स्वयंवर में द्रौपदी का वरण करने वाले कौन हैं, ये जानने के लिए द्रुपद बहुत परेशान थे। जब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा इन लोगों का परिचय, तो जब युधिष्ठिर ने अपने लोगों का परिचय दिए तो द्रुपद का आंखें प्रसन्नता से खिल उठा, वह बहुत प्रसन्न हो गया। किंतु उसके बाद जब धृष्टद्युम्न ने उन्हें बतलाया कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करेंगे, ये सुन करके द्रुपद पुनः बहुत क्रोधित हो गया कि मैं द्रौपदी का विवाह वहाँ नहीं करूँगा, उन लोगों से वरमाला वापस ले लूँगा। उसके बाद वहाँ पर वेदव्यास पहुँच गए और वेदव्यास ने महादेव का वरदान जो द्रौपदी को मिला था कि इनको 5 पति होगा, वे कहे और द्रुपद को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने पांडव और द्रौपदी का पूर्व जन्म का 2 जन्म पूर्व का सारा वृत्तांत समझ करके द्रुपद बहुत ही प्रसन्न हो गया और वे समझ गया कि ये विधि का विधान ही है। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म से ही 5 से विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो ये विवाह बहुत ही शुभकर होगा। ये सब जान करके द्रुपद बहुत प्रसन्न हुआ। कि तो ये सब कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। द्रुपद ने ज्यों-ज्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षा भवन से निकल भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि विधि पूर्वक द्रौपदी का पानी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। तो द्रुपद बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सब की पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उनका पानी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। तुम धर्म के मर्मज्ञ हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करो, फिर बतलावें। इसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हों, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है? पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती है। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवान, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचनों को भी धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बहुत धार्मिक है, उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है। व्यास जी ने कहा, कल्याणी,
राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ये बात उन्होंने द्रुपद से कहे कि तुम मेरे पास एकांत में चलो, मैं बतलाऊंगा। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेदव्यास के कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि 5 पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान देदीप्यमान हो रही हैं, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही हैं। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए और बोल उठे, धन्य है, आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान, मैं आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है। अब मैं जान गया हूँ कि ये लोग 5 भाई और हमारी पुत्री देवता हैं। अब इसे कौन टाल सकता है? आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसलिए 5 पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पानी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। आपने हमको पूर्व जन्म का वृत्तांत सब दिखा दिया। मैं अब ये समझ गया कि द्रौपदी इसीलिए प्रकट ही हुई है कि वह 5 पांडव जो कि सभी देवता हैं, उन्हीं लोगों की पत्नी बनेगी। हमारी पुत्री भी देवी हैं। उन लोगों का विवाह विधि के विधान के अनुसार होना तय है, इसमें कोई रुकावट हो ही नहीं सकता है। इसलिए अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल